और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुम्हें आए चाहे नहीं आए, लेकिन वेक्टर का फॉर्मूला आना जरूरी है। किसका फॉर्मूला? अब वेक्टर के लिए मैं यहां पे बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, आपको फोर्स के लिए भी बताया गया था वेक्टर। किसके लिए? फोर्स के लिए। चलिए ध्यान से देख के बताइएगा कि क्या आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला फोर्स के लिए एफ नेट पढ़ा था? उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई नेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सर क्या होता है ई नेट का फॉर्मूला? तो रूट ओवर, बहुत साधारण है, रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। नहीं लिखा है इसमें? अरे वही हाँ, वहां फोर्स का यहाँ फील्ड है, तो ये आपको याद होना चाहिए। साथ साथ cos थीटा का कुछ वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये 3-4 डेटा ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए। जैसे ये सब डेटा याद है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये सब डेटा 11th में आपने पढ़ा होगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर r बराबर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके। तो रिजल्टेंट था r का a और b वेक्टर के लिए, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E के लिए याद रखना है, बोलो रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 A2 cos थीटा। cos थीटा का जो डिफरेंट वैल्यू होगा वो होगा। ये फंडा आपके 11th के लिए जरूरत थी। अब हम लोग 12th के लिए दे दो, देखो दो, नहीं तो पानी भी नहीं मर जाएगी, दे दो दे दो। 12th के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है। फॉर्मूला आपके बोर्ड पर है, लेकिन हमें लगाना है क्वेश्चन। सिर्फ आप एक क्वेश्चन देखेंगे, बाद बाकी क्वेश्चन आपको बनाना है। सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे बनाने दीजिएगा, ठीक? और ऐसा लगेगा कि सर ये तो रिपीट हो रहा है सर, ये सब तो हम जानते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। बुझने वाला बुझ गया, कामों कर देगा। देखो काम मर दे कहीं नहीं है, कौन जलावे लगला, कौन नाम हंसवा दे भाई? L4। अच्छा पंखा चला रहे रे, हार्ट अटैक आ जाएगा। L4 नीचे वाला L4, हाँ उसके बाद इधर बंद कीजिए, L3 बंद कीजिए, आप ऊपर वाला L3 बंद कीजिए। गुड, बैठिए। गोरवा कहे लगी लो बड़ा, दो ईटा बांधना लो में कि हाँ। बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करें, और आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल। मान लेते हैं इसका लेंथ क्या है? L, और यहाँ पे एक चार्ज Q है, और यहाँ पे एक चार्ज Q है, और इस पॉइंट को A पॉइंट माना जा रहा है। छोड़ो, चलो ठीक है, इसी को रखते हैं। इस पॉइंट को क्या माना जा रहा है? A पॉइंट। और इसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू निकालना है। तो फटाक से लिखो क्वेश्चन, फिर हम लोग करते हैं डिस्कशन। राहुल कुमार, हाँ कलेहर के जोरे गिर रहा है।
कौन है सर? अभी हमारे दोस्त सब शिवरात्रि के पारण कर रहे हैं। हो गया? तुम बताओ, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अब देखो भाई साहब, जो लेट आया है लिखना बंद करो। भाई साहब, ओ भाई साहब, पतले दुबले भाई साहब, कृपया बोर्ड पर देखें। अब आपको कुछ नहीं लिखना है, लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। एक त्रिभुज है जो समबाहु त्रिभुज है, भुजाएं सेम है, तो पता चल रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इसके दो शीर्षों पे, एक पे क्यू चार्ज, इस पे भी क्यू चार्ज रखा गया और एक पॉइंट रखा गया ए, और पूछा जा रहा है बताइए ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला क्या होगा, ई का वैल्यू क्या होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज रहता, कितना चार्ज रहता? एक, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई का क्या फॉर्मूला था? बोल दो बंधु, ई का क्या फॉर्मूला था? के क्यू बाई, तो हमारा के क्यू और आर स्क्वायर के बदले क्या हो जाता है? एल स्क्वायर, आम बन जाता है। लेकिन क्या हमारे पास एक चार्ज है? कितना चार्ज है? दो चार्ज है कि एक चार्ज है? दो चार्ज है, तो बता दो क्या होगा कहानी। तो बताओ, ए प्लस चार्ज है कि माइनस? प्लस चार्ज भगाता है कि बुलाता है? भगाता है, तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। इसको हम मान सकते हैं E1। क्या मान सकते हैं? ठीक उसी तरह ये भी प्लस चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा, इसको मान सकते हैं हम E2। यस और नो? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण, हर एक इंटरनल एंगल कितने डिग्री का होता है? अगर ये 60 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या होगा? तो दो वेक्टर तुम्हें नजर आ रहा है, E1 एंड E2, और बीच का एंगल कितना है? बोलो, 60 डिग्री कि 50 डिग्री? अब E1 और E2 का वैल्यू लिखना है, तो E1 का वैल्यू भी वही बताओ क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, परसों ही डिराइव करवाए थे, क्या? के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या है? तो यहां पर लिखेंगे के क्यू बटा, इससे दूरी कितनी है? आर है कि एल है? तो आर स्क्वायर करेंगे कि एल स्क्वायर करेंगे? इधर बताइएगा, E2 का वैल्यू बोलिए। के क्यू, इससे दूरी आर है कि एल है? और इससे भी दूरी क्या था? एल, इसलिए यहाँ पर के क्यू बाई एल स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या रखा गया? के क्यू बाई एल स्क्वायर। क्या बराबर हो गया E1 और E2 का वैल्यू? E1 बराबर क्या हो गया? E2, तो दोनों के बराबर क्या मान लीजिए? E, और थीटा का मान क्या ले लीजिए? 60 डिग्री, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख दीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? बोले जैसे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 A2 cos थीटा। तो बोलो क्या हो जाएगा? नेट क्या हो जाएगा? ई नेट इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, E1 स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? E स्क्वायर, E2 स्क्वायर के बदले भी E स्क्वायर प्लस 2 गुने E और 60 डिग्री का वैल्यू अभी लिखवाएं, बोलो कटा दीजिएगा, कितना आएगा? बोलो कै गो E स्क्वायर है? एक गो E स्क्वायर प्लस एक और ये दो गो E स्क्वायर और E गुने E फिर E स्क्वायर, कै गो E स्क्वायर हो गया? 3 गो E स्क्वायर। ठीक बा, बड़ी पकड़ ला, नोबेल प्राइज लेके मानवर के छोटे बा। चलिए कोई बात नहीं, गुड, अच्छी बात है। तो अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो √3 और ए ई बाहर निकल गया है। ई का वैल्यू किसके बराबर है? बोलो जैसे के क्यू बाई एल स्क्वायर, अरे हाँ या ना?
बस न्यूटन पर कूलम लिख दीजिए आंसर। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। अरे हाँ या ना, आसान है कि टफ है? अब तुमको क्या लगता है, ऐसा कूलम फ्लो में क्वेश्चन नहीं किया, वहां फोर्स था, यहाँ फील्ड, वहां फोर्स था, यहाँ क्या है, फील्ड। अरे हाँ या ना, पक्का। पहले छाप डाल, फिर क्वेश्चन तुमसे लगवा रहे हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन लिखे, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्या? क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो क्वेश्चन आ जाएगा। चेंज इनटू स्लाइड, चेंज इनटू स्लाइड का मतलब समझा ना, स्लाइड में चेंज कर देंगे। थोड़ा स्लाइड में चेंज कर दूं, चेंज द स्लाइड, स्लाइड को चेंज करें। बिल्कुल, किसी को E1 E2 मान सकते हैं, E1 E2 मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हो गया, अभी भी लिख ही रहा है। ओके, आई विल। सबका हो गया, हो गया आपका? अरे बोलो ना देखो, हो गया। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो हम कहाँ कर, रूट के अंदर, तो उसको बोलते हैं लेपना। उस प्रोसेस को क्या नाम कर देते हैं, लेपना। आप लेप लीजिएगा, उससे बेहतर है कि हम ई का वैल्यू बाद में रखें। अगर इक्वल आता है तो, अनइक्वल आता है तब आप अपना तिक्रम भिड़ा सकते हैं। इक्वल में अगर आप ऐसा करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं लेपना। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्या मैं आप स्लाइड्स खिसका सकता हूं? दूसरा क्वेश्चन
दिमाग लगाने के लिए। टू क्यू, 3Q और दूरी कितना है L। और तीसरा क्वेश्चन भी दिमाग लगाने के लिए, तीसरा क्वेश्चन भी तो 3 क्वेश्चन है A B C, फटाक से बनाइए। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है दूसरे और तीसरे में, पहले में तो बिल्कुल कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हैं क्यू क्यू दे दिए हैं, देखो कूलम नहीं दिया गया, 2Q 3Q नहीं होता है, 4Q 5Q नहीं होता है, 6Q 7Q नहीं होता है, तो कूलम नहीं दिया, क्यू दिया है, अननोन है, सब अननोन है, नोन नहीं है, कोई डेटा नहीं है, समझा। क्यू के आंसर में ही आएगा आंसर। कितना? हाँ हाँ भाई साहब उतना ही मानेंगे, इसमें कहीं डीजे ले आके बजा था, डीजे डीजे रमेश, ध्रुम ध्रुम, चोटा कहीं। पहला सेम प्रोसेस पे है तो बनना चाहिए। 2√3KQ/L²। आपका पहला का 2√3KQ/L²।
देखो ई का वैल्यू कितना है तुम्हारा के टू क्यू, तो लिखो यहाँ पर रूट थ्री इंटू ई, तो लिखो रूट थ्री इंटू टू के क्यू बाई आर एल स्क्वायर। आंसर ला के बैठा है, कह रहा नहीं यार। पहला तो सबका बन गया होगा। बी तीसरा का क्या आएगा? तीसरा का ई इज द राइट आंसर। चलिए सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। सुनिए भाई साहब, सब कोई मुंडी ऊपर कीजिए, सब कोई मुंडी ऊपर कीजिए। बोर्ड पर देखिए, कोई पेन पेपर नहीं चलाएगा, कोई पेन नहीं चलाएगा पेपर पे। मुंडी ऊपर करो, डिस्कशन देखो। यहां पर चार्ज कितना हो गया? 2q। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर ही की तरफ होगा। E1 मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे? k, q के बदले क्या लिखेंगे? 2q बाई, तो अच्छे से अरेंज करेंगे तो कितना हो गया? 2kq बाई एल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? ठीक उसी तरह अगर आप इसका लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो क्या लिखेंगे? K। फिर से इससे भी चार्ज कितना है इसका? 2q, और दूरी कितना है? L, तो क्या लिखेंगे? 2q बाई एल स्क्वायर। अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो 2kq बाई एल स्क्वायर।
अरे हाँ या ना। फिर से E1 का वैल्यू किसके बराबर है? E2 के। E1 का वैल्यू किसके बराबर है? कहानी खत्म। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम प्रोसेस को दोहराओगे, रूट ओवर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2 और कॉस कितना? थीटा। तो रूट ओवर क्या हो जाएगा? E1 तो हमारा सेम है और E2 भी क्या है? सेम। डेटा नहीं रखेंगे, हम लोग मान लेंगे कि E1 का मान किसके बराबर है? E2 और इसके बराबर क्या है? E। तो बताइए E स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई और cos 60 डिग्री। अरे सेम है या डिफरेंट है? कितना आ जाएगा? रूट ओवर 3E स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? रूट ओवर 3E। अब E का वैल्यू अब की बार डिफरेंट होगा। E का वैल्यू कितना है? तो 2KQ बाई एल स्क्वायर। अच्छे से अरेंज करेंगे तो कितना आएगा? 2√3KQ बाई एल स्क्वायर। तुमको क्या लगा? डिफरेंट था? सेम था, इसीलिए तो पहला क्वेश्चन दिए थे कि उसी तरह का है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है। आना चाहिए था कि नहीं? कितनों का आ गया? ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। पहले का गुड, मतलब एक आध को छोड़ दिया जाए तो लगभग सब बच्चा बना लिया है। दूसरे में बच्चा लोग फंसे हैं, वो ध्यान से देखिए। दूसरे को भी बनाने का आसान तरीका बताते हैं, सुन लीजिएगा। दूसरा को भी बनाने का आसान तरीका बता देते हैं। क्या इसी तरह का डायग्राम है दूसरे का भी? इधर कितना है? 2Q 3Q और इधर। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए। अब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इस 2Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कितना? तो K Q के बदले क्या लिखेंगे? 2Q बाई एल स्क्वायर। दूरी सबके लिए क्या है? L। इसको अच्छे से लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे 2KQ बाई एल स्क्वायर। हाँ या ना? इधर बोलिए क्या लिखेंगे? K गुने Q कितना है? 3Q की कुछ और 3Q अपॉन तो 3KQ बाई एल स्क्वायर। अब सेम नहीं है, सेम तो कोई बात नहीं, सेम नहीं है। हमको वेक्टर का फॉर्मूला याद है ना भाई, हमको लिखने तो आता है ना डेटा। अब इसको आसान अगर आप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आसान। तो आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए x, इसको क्या मान लीजिए? x, और इधर भी क्या है? सेम है x की कुछ और। तो आप इधर आसान करना चाहते हैं तो इसको मान लीजिए 2x और इसको मान लीजिए 3x, जहां पर x का मान क्या होगा? KQ बाई एल स्क्वायर। तो अगर आप लेंदी प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि नहीं सर हम आसान से बना ले, एकदम आसानी से बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसी को क्या मान लो? x। इधर क्या होगा? 2x और इधर क्या होगा? 3x। एनी डाउट? तबीयत ठीक नहीं है? हेडेक हो रहा है, चलो ठीक है कोई नहीं। तो इधर क्या है? 2x और इधर कितना है? 3x। x किसको माना गया है? KQ बाई एल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? अगर 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 नहीं सर हमको x नहीं मानना है, चुपचाप हम लिखेंगे, लिखा आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। दोनों तरीके से बता देते हैं, घबराओ मत। तो हम लोग सिंपल साधारण तरीका से वैल्यू पुट करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रूट ओवर, पहले फॉर्मूला लिख लिया जाए, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2 और कॉस कितना? 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट करने में आपका पसीना छूट जाएगा। रूट ओवर E1 मान लेते हैं हम इसको क्या? E1 और इसको क्या? E2। देखिएगा भाई साहब, किसी को भी E1 और किसी को भी आप E2 मान सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। E1 किसको माने हैं? 2K। अब उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, लिखिए K स्क्वायर Q स्क्वायर L के पावर 4। पापड़ थोड़ा बेलना पड़ रहा है, नहीं कोई बात नहीं। फिर देखिए इधर कितना है? 3, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9K स्क्वायर Q स्क्वायर L के पावर 4। यस और नो? प्लस 2 इंटू कितना है? 2KQ बाई एल स्क्वायर गुना में 3
के क्यू बाई एल स्क्वायर और इनटू में cos 60 डिग्री की वैल्यू। क्या इस 2 से ये वाला ऊपर वाला 2 कट जाएगा? क्या इस 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा? नहीं कटेगा। ये गुना में इस साइड है भाई साहब, हमारे पास स्पेस की कमी है इसलिए लिखे हैं, आप उल्टा सीधा मत समझ लीजिएगा। तो नहीं, कोनो भरोसा नहीं है, तो उन्हीं पर भरोसा कर मुक्ताबाद। पूरा एक साथ अगर करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस क्या जाएगा, लेंदी। चलिए देखते हैं, पहला क्या था 2q, तो 2 का स्क्वायर बोलो क्या माने थे, 4k स्क्वायर q स्क्वायर l के पावर, फिर 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर q स्क्वायर l के पावर 4, और फिर 2 इंटू 2k q बाई एल स्क्वायर इंटू 3k q बाई एल स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू। अब इस 2 से 2 कैंसिल, अब बचेगा कितना बता देना मुझे, बोलो ध्यान से देखो, बोलो तो 4k स्क्वायर q स्क्वायर बाई l के पावर 4 प्लस 9k स्क्वायर q स्क्वायर बाई l के पावर 4, और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 3 दूना 6, k गुने k स्क्वायर, q गुने q स्क्वायर, l गुने l का स्क्वायर l के पावर 4, 6 और 9, 6 और 9 15 4 रूट ओवर 19 k स्क्वायर q स्क्वायर l के पावर 4, आप निकालिएगा तो आएगा रूट ओवर 19 गुने k q और l के पावर 4 का क्या हो जाएगा l स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम लिख दे, कहानी बन। अरे हाँ या ना, चीजें समझ में आई या नहीं? एक कैलकुलेशन के अलावा कुछ और नहीं है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ और नहीं है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएगा जो कुछ बच्चा है बुद्धिजीवी अपना बनाया है, और बहुत सारा बच्चा 2 बार 3 बार काट कुट के बना रहा है लेकिन सेम मिस्टेक कर रहा था, देखे हैं, कोई बात नहीं, पहले दूसरा उतारिए तो तीसरे पे आते हैं। और अगर साधारण तरीके से बनाना है तो इसको क्या मान लेना है, बोलिए जैसे इसको क्या मानना है 2x और इसको क्या 3x। तो देखिए हम कैसे खटाक से बना देते हैं, रूट ओवर 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, 3 का 9x स्क्वायर प्लस 2 गुने 2x गुने 3x गुने 1/2 cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो 3 दूना तो कितना हो जाएगा प्लस 19x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 19 और इंटू x, तो रूट ओवर 19 और x कितना k³ बाई एल स्क्वायर। यस और नो? तो आप जो तरीका से बनाना चाहें वो तरीका से बना सकते हैं। तरीका वो अपना बनाना पड़ेगा, और वो तरीका आसान है, याद रखना 2x और 3x मानना आसान है। कितना कापी भरी, एक एक कापी के चक्कर मारा भी चलेगा। 3 महीने से तो खैर नहीं चल रहा है, सबसे पहले महान मूर्ख आदमी है तुम। अभी फरवरी चल रहा है ना, 19 जनवरी से शायद शुरू किए थे, या 10 जनवरी या 19 जनवरी क्या 18-19 जनवरी से ही पहली बात अरे वो तो बेसिक बता रहे हैं, 18 दिसंबर से तुम्हारा एक थोड़ी था। अब सुनो दूसरी बात कि पहला चैप्टर और ऑप्टिक्स, कौन कौन, पहला और ऑप्टिक्स दोनों लेंदी है, दोनों टाइम से चलेगा, बहुत टाइम चलेगा। दूसरा बात, तीसरी बात ये है कि आपका सिलेबस पूरे चंदमारी में सबसे पहले नवंबर में कंप्लीट होगा, कहानी खत्म। नवंबर में पूछना है यस सर और नो सर। अब है बात बढ़ाएंगे, क्रैश कोर्स रिवीजन करा देंगे, पैसा नहीं वसूलेंगे, घबराओ मत। टेस्ट सीरीज का सिर्फ सीट का पैसा दे देना, तो फ्री में करा देंगे, घबराओ मत। और उसके बाद ऑनलाइन भी करा देंगे शाम को रिवीजन। हाँ रिकॉर्ड कर लो। अरे ये रिकॉर्ड हो रहा है, हम अपलोड करेंगे, आप आज अपलोड करेंगे ना, देख लेना कि कौन सा वीडियो है। बस याद रखिएगा, आप ईमानदारी से फी दिए होंगे तब, बेईमानी से दिए होंगे तो आपको तो छिकाएंगे।
अरे हो गया। क्या आप इस तरह का क्वेश्चन निपटा सकते हैं? चलिए तीसरे क्वेश्चन पे जल्दी से उतारो। तीसरा क्वेश्चन में कुछ नहीं था, समझदार बच्चा बना लिया। एक प्लस था और एक क्या था? क्या था? एक प्लस और एक, कहानी खत्म। सिर्फ ई आंसर आ गया। एंगल हमारा 120 डिग्री निकलेगा। कितना एंगल? 120। हटा दिया जाए? सबका हो गया होगा। चलिए अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, जिसमें एक प्लस साइन है और एक क्या है? माइनस। इधर प्लस है कि माइनस? और इधर बोलो, प्लस भगाता है कि बुलाता है? तो इधर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेंगे तो क्या फॉर्मूला निकलेगा? के क्यू बाई एल स्क्वायर। रेल है ना भाई साहब, तो क्या फॉर्मूला निकलेगा? के क्यू बाई एल स्क्वायर। लेकिन ये माइनस है, भगाएगा कि बुलाएगा? बुलाएगा। और E2 का वैल्यू ऊपर जाएगा कितना? के क्यू बाई एल स्क्वायर। अभी भी दोनों बराबर है, लेकिन अब की बार एंगल 60 डिग्री आए कि 120? क्यों? एक लाइन पे 180 डिग्री कोण, तो इधर से कितना हो गया? 60। आंतरिक कोण का मान क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के अंतर कोणों का मान कितना होता है? तो बाहर वाला एंगल कितना होगा? बस लोचा यही था कि तुम लोग थीटा कंसीडर क्या किया था? 60 डिग्री, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था? गलत। थीटा क्या कंसीडर करना है यहाँ पर? फिर से E1 का मान किसके बराबर है? E2 के बराबर। और इसको क्या मान लो? E। और थीटा का मान कितना मानना है? 120 डिग्री। तो बोलो वैल्यू आंसर कितना हो जाएगा? बोलो E नेट इज इक्वल टू, बोल जल्दी से, रूट ओवर, बोलिए, रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर अपॉन इंटू, या फिर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2। और cos 60 डिग्री का 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। लिखे थे ना भाई साहब? cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो ये आपका कट जाएगा 2 से 2, 2 से 2 क्या होगा? कटेगा। लेकिन ये प्लस रहेगा कि माइनस? ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और इधर माइनस ई स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल, तो रूट ओवर क्या बचा? ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का रूट ओवर कटेगा तो क्या? ई, और ई का वैल्यू क्या है? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। हाँ या ना? आसान था कि टफ था? क्या इस तरह का टाइम पास क्वेश्चन कर सकते हो? अरे बोलो। ट्रायंगल के अलावा स्क्वायर भी आ सकता है। क्या आएगा? स्क्वायर। और लाइन चार्ज भी आ सकता है। क्या आ सकता है? लाइन चार्ज। स्क्वायर वाले पे नहीं, स्क्वायर वाले को छोड़ देते हैं, हम लोग चलते हैं लाइन चार्ज के लिए। किसके लिए? लाइन चार्ज। पहले इसको उतार लीजिए। सबका हो गया?
अब एक क्वेश्चन आप देखेंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे। किसी का छोटा है क्या इधर बॉयज में? भाई साहब हो गया? लाइन चार्ज क्या होता है सुनेंगे। अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि हम एक्स एक्सिस पे 10 चार्ज रखे हैं, कितना चार्ज? 10, और मूल बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? दिखेगा कि 1 कूलम 1 मीटर पे है, उसके बाद 2 मीटर पर 4 कूलम, 3 मीटर पे 9 कूलम, 4 मीटर पे 16 कूलम, एंड सो ऑन करते हुए 10 मीटर पर 100 कूलम। ये चार्ज रखा गया है और पूछा जा रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा हुआ है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा हुआ है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। मूल बिंदु पर, कौन सा बिंदु? मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र का मान यहां से लिख दें, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग जानते हैं, ये प्लस चार्ज है कि माइनस, तो बुलाएगा कि भगाएगा? और ये वाला, ये भी, ये वाला, ये भी क्या होगा? भगाएगा। वो वाला तुमको क्या लग रहा है, सब भगाएगा कि कोई बुलाएगा भी? तो सबका डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट? बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, इन्हें क्या लिखना है? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 डॉट। तीन से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? एक को, की दो को, की 10 को? फॉर्मूला लिखिए, क्या है? K। पहले के लिए Q कितना है? 1 कूलम। दूरी कितना है? 1 का स्क्वायर, प्लस K दूसरे के लिए चार्ज कितना है? 4, और दूरी कितनी है? 2। कितनी दूरी हुई? 2 का स्क्वायर, कट गया। चलो फिर बताओ तीसरे के लिए, Q का वैल्यू 9 कूलम और 3 का स्क्वायर 9, कट गया। एंड सो ऑन, लास्ट में 10 के लिए K चार्ज कितना है? 100, और 10 मीटर का स्क्वायर, कट गया। तुमको क्या लगता है क्या होगा वैल्यू? कितना K हो रहा है? K प्लस K प्लस K प्लस K डॉट 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 प्लस K। कितना टाइम्स? 10 टाइम्स। कितना बार? 10 बार की 8 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10 K न्यूटन पर कूलम। हाँ या ना? आसान था कि टफ? बोलो क्या लग रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोल ही नहीं रहा है। इस पर टाइम पास करने की जरूरत? क्या इस तरह क्वेश्चन आप निपटा सकते हैं? बिल्कुल। तो पहले उतारिए, फिर एक क्वेश्चन और बना के दिखाइए, उसके बाद बड़ी छुट्टी छुट्टी करना बड़ा। कमलेश, कमलेश, इलेक्ट्रिक फील्ड का सीट दे दिया था सबको? सबको दे दिया था? किसको किसको कल सीट नहीं मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड का? कोई बात नहीं, हाथ रेज करेंगे, सिर्फ जा रहा है, आपको दे दिया जाएगा। कितना क्वेश्चन है देखो तो, उसमें 7 क्वेश्चन है, 8। कथी करना है? ताप जाइए जरा के, कथी करना है? जी हाँ, कहीं का उधर हाथ उठा रहा है, देखो उधर।
अरे बना दोगे भाई? थोड़ा बना के दिखाओ। सिर्फ ऊपर वाला मैं डेटा चेंज कर रहा हूं। प्रैक्टिस के लिए बना के दिखाइए। अच्छा, चौसठ 1000, 8 गुलाम, 1 गुलाम, 8 गुलाम, 27 गुलाम, 64 गुलाम। जी नहीं, नीचे सेम है। पचास पचास के आगे रुक जा। पीछे से देख के आंसर जो लिख दी बना है, समझल ना? 50-50 के कई बार कैसे होगी? पीछे से 50-50 के बाद लिखला है ना, 50-50 के कहाँ लिखा है तुम? कितना टर्म है? यहाँ है 10 टर्म है, गधा कहीं का। कितना टर्म है तब? नहीं कहा है, सॉफ्ट से तुम ही लोग से बनेगा, बनाएगा नहीं जी। 10 टर्म है, 50 टर्म नहीं है। कटाते जाइए ना, हो तो गया। आप ऐसा हूँ जोड़ दीजिएगा तो 55 के आ जाएगा। 1 और 2 और 3 और 3 और 3 6, 6 4 10 और 10 5 15, ऐसा हूँ जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा। और नहीं तो के कॉमन ले लीजिएगा तो 1 हो गया।
देखो तुम लिखा ही नहीं, अगर लिखते तो तुम्हारा आंसर आ जाता एकदम साक्षात, और कोई नहीं। अरे इधर मिटाना था। कितना तक लिखना है? 10 तक। तुम लिखो तो सही, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। के Q1 का वैल्यू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस के Q का वैल्यू 8 अपॉन 2 का स्क्वायर, के Q का वैल्यू 27 3 का स्क्वायर, ज्यादा नहीं लिखेंगे, लास्ट में के Q का वैल्यू 1000 और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो से 3 तिहाई 9, सॉरी 9 त्रिया 4 दूना, तो कितना सब में k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में कितना k 10k। अगर आप कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉमन, जो आप ले सकते हैं, तो जैसे लीजिएगा कॉमन, समझदार को इशारा काफी, k कॉमन, तो गिन एक पहरा है एक का, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस एंड प्लस, यस और नो, 1 से 10 तक प्लस 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 प्लस, 1 से 10 तक अगर आप कंसीडर करते हैं तो बोलिए, आपको ट्रिक भी बताया गया था, n नेचुरल नंबर का सम, n नेचुरल नंबर का सम क्या था? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 10 गुने 10 प्लस 1 11 बटा 2, तो अब कीजिएगा तो 110 बटा 2 मतलब 55 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? नहीं तो आप कैलकुलेटर लेके बैठिएगा तभी आपका कितना क्या आएगा? 55 के। कैलकुलेटर लेके भी बैठिएगा तो कितना आएगा? 55 के। देखो 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 36 9 45 10, यस और नो? ऐसे समझदार को इशारा कर, क्या इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं? यस और नो? तो 2 क्वेश्चन होमवर्क लिख तो लीजिए, एक तो बन जाएगा, लेकिन एक के लिए दोनों बन जाएगा। वाह! कल हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे? नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले होमवर्क ले लीजिए, जिनसे नहीं बना है उतार लीजिए। उतार लिए हैं? चलो होमवर्क लो तो। फॉर्मूला बता दे रहे हैं, अगर इंफिनिटी तक का सीरीज का सम आता है a अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। आर होता है कॉमन रेशियो, सार्वनुपात बोलते हैं इसको, सार्वनुपात। अरे कुछ नहीं, जीपी है भाई। क्या है? इन्फिनिटी तक के जीपी का ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। मैथ वाला तो जानता है, बिलोजी वालों के लिए कष्ट है थोड़ा सा, है ना? अब थोड़ा सा देखिए,
ये दोनों क्वेश्चन एक एक दिन आप डिस्कस करवाइएगा, कल डिस्कस करवाइएगा एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, याद रखना 11 बजे के बाद, और दूसरा फिर अगले दिन डिस्कस करेंगे, ठीक। हाँ, एक एक क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो पता चलेगा आधा टाइम डिस्कशन में निकल गया। और कल हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण। किसका वितरण? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलिए। तुम्हारा नोट्स कंप्लीट है पूरा? तो उसको दिखाओ, उसका हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हारा? बंद था, बोला था नहीं केमिस्ट्री बंद था तो कहीं के 10:45 में कौन हिसाब से शुरू करते हैं सर?